आज जब सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तब आप लोगों में से कई लोगों का एक कमेंट आया। दरअसल मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, चाहे 1000 कमेंट क्यों ना हो जाए, मैं टाइम निकाल के सभी कमेंट पर ध्यान देता हूँ। उनमें एक कमेंट था कि आकाश आनंद का क्या हुआ सर? आकाश आनंद कहाँ चले गए? और वाक़ई में आज मैं 3-4 दिन से वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन मैं आकाश आनंद पर ध्यान ही नहीं दिया। आकाश आनंद की मैंने एक्स आईडी देखी थी, ट्विटर आईडी, जो तकरीबन 3 दिन पहले ट्वीट आया था। उसके बाद उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। मतलब 3 दिनों से राजनीति में आकाश आनंद एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं और 3 दिनों में कई घटनाएँ हो चुकी है। चाहे फिर मथुरा की घटना हो, चाहे फिर कानपुर की घटना हो, कई घटना हुई है जिसमें आकाश आनंद नज़र नहीं आए हैं, ऑफलाइन ना ऑनलाइन। एक तस्वीर मेरे पास लगी है, तमिलनाडु की है। उस तस्वीर में आकाश आनंद को दर्शाया गया है उस पोस्टर में, लेकिन बाद में जब दूसरा पोस्टर लगाया गया, तब उस पोस्टर से आकाश आनंद को गायब कर दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार आकाश आनंद के साथ क्या हुआ है। मायावती जी ने कोई अभी उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दिया है। तमाम मनुवादी मीडिया जो है, वो तमाम तरह की भ्रमित खबरें आकाश आनंद और मायावती जी के प्रति चला रही है। बहुत सारी थंबनेलें बना रही है आकाश आनंद के प्रति, तो इसे हम आपको बताएंगे। और एक सर्वे हुआ है ट्विटर पर कि आखिर सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत किसका है और बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है। उसमें नाम बसपा का आया है। लेकिन एक गजब की बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम और इंडिया, यानी कि इंडिया गठबंधन का जो वोट प्रतिशत है वो 62% है। मायावती जी का अकेले कितना परसेंट है वो भी आपको हम बताएंगे। सोशल मीडिया की राजनीति जो है वो बसपा के प्रति जा रही है, इतना तो आप ज़रूर समझिए। और अखिलेश यादव जी एक कमेटी गठित कर रहे हैं जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार हो तो शायद नहीं बोलेगी, लेकिन जहां जहां यादवों पर अत्याचार हो रहा है वहां वो टीम पहुंच रही है, उन्हें आर्थिक सहयोग भी दे रही है और उनका न्याय भी करवा रही है। तो ये भी आपको बताएंगे। मायावती जी का एक ऐसा वीडियो लगा है जिसे आप सुनेंगे तो जो विपक्षी हैं उनका दिल बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और जो उनके साथी हैं बहुजनों के, उनका दिल बिल्कुल खिल जाएगा। जिस तरह से बहन जी ने समाजवादी पार्टी के नेता को ये साबित कर दिया कि वो अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो ये सारी खबरें आज वायरल है, उस पर बातचीत करेंगे। और यूपी की राजनीति बहुत जोर से हो रही है। अखिलेश यादव जी अब एक नए स्टेचू के सामने तो पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे, जैसा कि आप सभी को तस्वीरों में दिखा है और इसके बारे में बताएंगे। अब आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ के गिरहबान पर बसपा ने डाला हाथ और बसपा ने कहा यूपी में अब जंगल राज कायम हो चुका है पूरी तरीक़ा से। तो ये भी आपको हम बताएंगे इसके बारे में। यही वो पोस्टर है जिस पोस्टर से आकाश आनंद की तस्वीर गायब हो गई है। तो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए वो सारी खबरें सुनना। पहली खबर की अगर हम बात करें तो पहली खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने पोस्टर में बदलाव क्यों कर दिया है। आखिरकार पहले वाले पोस्टर में आकाश आनंद जी दिख रहे हैं और दूसरे वाले पोस्टर में आकाश आनंद जी गायब हैं। अब आपको बता दें, इसी को चलते हुए पूरे देश में राजनीतिक परिवर्तन लोगों ने मान लिया है। आपको बता दें कि लोगों का मानना है, मनुवादी मीडिया लोगों का मानना है कि बहन जी फिर हेर फेर आकाश आनंद के साथ करने वाली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बहन जी ने एक ट्वीट भी किया था कि बीएसपी का उत्तराधिकारी वही होगा जो बहुजन समाज के लिए काम करेगा, मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, मानवर साहब की तरह काम करेगा, बीएसपी का उत्तराधिकारी वही होगा। तो मीडिया तमाम तरह की भ्रमित खबरें चला रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, योगी सरकार को बताया फेल, बोले प्रदेश में जंगल राज कायम है, दुल्हन की पिटाई का मामला
सामने आया। दरअसल मथुरा का यह मामला है जहां पर दलित बच्चियों की शादी न हो सकी, यादव दबंगों ने उसकी शादी रोकी। अखिलेश यादव भी उस पर मौन है और कई जगह यादव पर अत्याचार हुआ है। मैं अत्याचार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जिस अत्याचार में यादव संलिप्त होते हैं उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते, और जहां पर अत्याचारी कोई और होता है और पीड़ित यादव समाज के लोग होते हैं वहां सबसे पहले अखिलेश यादव जी उसे आर्थिक सहायता देते हैं। ये हमारे देश के नेताओं का दुर्भाग्य है। एक मायावती जी नेता हैं जो सबसे पहले जाटो समाज के बाबा पर केस दर्ज करने की मांग उठाई थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव की ये बड़ी चाल फिर हो सकती है कि बाबा साहब के ऊपर पुष्पार्पण किया जाए और 27 के चुनाव में मायावती जी को बीजेपी का बी टीम कह करके और संविधान बचाने के नाम पर वोट ले लिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल इस बार हो सकता है या नहीं? मुझे तो लगता है कि दलित समाज बहकावे में आ सकता है। एक वीडियो मायावती जी का है, आप लोग जरूर देखिए। उस नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी ये है वो है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो यह वीडियो मायावती जी का है। इन्होंने साबित कर दिया कि वाकई में बहुजन समाज की शेरनी अभी जिंदा है। खैर आपको बता दें अखिलेश यादव के बारे में यह वीडियो बनाया गया था। अखिलेश यादव जी बाबा साहब के अनुयायी हैं या नहीं, मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया। अगली वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है। गौरवपाल पत्रकार लिखते हैं अखिलेश यादव जी का मैसेज साफ है। यादव हत्याकांड में बनाई कमेटी, मथुरा पर साधी चुप्पी। कानपुर में रवि यादव हत्याकांड की जांच के लिए सपा ने बनाया जांच कमेटी। मथुरा की दलित बेटी का क्या कसूर था कि मिलने के लिए एक सपा नेता भी नहीं पहुंचा? क्या यही है अखिलेश यादव का पीटीए? तो ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम लोग जो बहुजन समाज में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो लोग दलितों के साथ खड़े हैं आज भी। एक और खबर वायरल है। क्रांति कुमार हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, मैं इन्हें कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन जब जो कातिल होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, इनके समाज से होते हैं, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। इन्होंने एक सर्वे किया कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। इन्होंने कांग्रेस लिखा, एसपी लिखा, आरजेडी लिखा, जेएमएम लिखा और बीएसपी आप लिखा और आईएआईएमएम लिखा। तो 62% इसमें इंडिया गठबंधन का है, वहीं 31% बसपा का है और उसके बाद 3% 4%, यानी कई पार्टी मिलकर के 62% है। बीएसपी अकेले 31% पर है। यानी कि जो ट्विटर चलाने वाले देश भर के लोग हैं उनको विश्वास है कि मायावती जी बीजेपी को हरा सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले मतलब समाजवादी पार्टी मिलकर के, राहुल गांधी मिलकर के और आम आदमी पार्टी मिलकर के और भी बहुत सारी पार्टियां हैं मिलकर के बीजेपी का कुछ नहीं कर सकती हैं। अकेले मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकती हैं, ऐसा राहुल गांधी को विश्वास है। और अखिलेश यादव जी 37 सीट जीत करके भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, राहुल गांधी को पूरा विश्वास है। अब ये राजनीति बहुत जोरों शोरों से हो रही है। इस पर विकास कुमार जाटव ने कहा कई पार्टियों का समूह 69% है, जबकि अकेले बसपा का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो वायरल हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार 2027 में साम दाम दंड भेद जरूर अपनाया जाएगा। मैं उसी पार्टी का सपोर्ट करूंगा जो पार्टी बाबा साहेब के विचारों पर चलेगी। वैसे पत्रकारों की, नेताओं की कोई जाति नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होता, लेकिन मैं अपनी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा रखता हूं। वहीं आपको बता दें कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं मिलने दे रही है इस देश की नेशनल मीडिया, बहुजन मीडिया और कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं। वो चाहते हैं कि बसपा यदि असपा से गठबंधन कर लेगी तो कुछ दिन बाद बसपा ख़त्म हो जाएगी, जबकि उन्हें शायद ये नहीं पता इस देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और एक ही परिवार की पार्टी है और वो चल रही है। कभी वो सत्ता में रहती है, कभी वो सत्ता में रहती है, तो फिर बसपा और असपा क्यों नहीं रह सकती है? आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी वोट करिए, कौन जीत सकता है 2027 में। जय भीम, नमो बुद्धाय।